नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र से जुड़े समसामयिक प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम जीआईसी और जीडीसी प्रवक्ता, यूपी पीएससी यानी कि यूपी पीसीएस एग्जाम, आरओ एआरओ, जूनियर टीचर, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विभिन्न राज्यों में नवाचार क्षमता एवं निष्पादन के संबंध में आकलन करने वाले नवाचार सूचकांक यानी कि इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किए गए हैं? तो यहाँ पे डी विकल्प से हो जाएगा, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। पहले जो है इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। तो योजना आयोग का गठन पूछा जाता है, कब किया गया था? तो 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। उसी के स्थान पर अब योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, जो कि 1 जनवरी 2015 को किया गया है। और दूसरा प्रश्न है, जनवरी 2021 में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, कर्नाटक को। जनवरी 2021 में जो इनोवेशन इंडेक्स 2020 जो कि बड़े राज्यों में जारी किया गया, बड़े राज्यों में पहला स्थान कर्नाटक का है, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में पहला स्थान प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश या क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें दिल्ली को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है केंद्र शासित प्रदेशों में। और चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पांचवा प्रश्न है, चालू वर्ष 2021 को निम्नलिखित में से किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि बाल श्रम निवारण वर्ष, सतत विकास हेतु रचनात्मक अर्थव्यवस्था का वर्ष और फलों एवं सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इन सभी को जो है चालू वर्ष 2021 के रूप में जो है मनाया जा रहा है। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। और छठवां प्रश्न है, वाणिज्य मंत्रालय के अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही यानी कि अप्रैल से लेकर सितंबर 2020 में देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई का सर्वाधिक अंतर्प्रवाह सिंगापुर से हुआ है। और इस मामले में दूसरा प्रमुख स्रोत जो है कौन सा देश रहा है? तो ऑप्शन दे सकते हैं आप, यहाँ पे 4 विकल्प है, इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प से हो जाएगा। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा, दूसरा देश जो रहा है अमेरिका, और पहला देश याद रखिएगा सिंगापुर है। एफडीआई सर्वाधिक एफडीआई जो है किस देश से प्राप्त हो रहा है? तो सिंगापुर से, और दूसरा जो है अमेरिका यानी कि यूएसए से। और सातवां प्रश्न है, 2020-21 की पहली छमाही में भारत में एफडीआई का अंतर्प्रवाह किस क्षेत्र में सर्वाधिक रहा है? तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, सरकार द्वारा जारी किए गए फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स यानी कि टैक्स बेल पर ब्याज दर 1 जनवरी 2021 से कितनी निर्धारित की गई है? तो यह निर्धारित किया गया 7.15%। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, भारत सरकार के राष्ट्रीय बचत पत्रों पर देय ब्याज 1 जनवरी 2021 से कितनी निर्धारित है? तो यह 6.8% निर्धारित किया गया है। सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ। और 10वां प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं? तो यहाँ पे ए विकल्प से होगा, फ्रांस से खरीदे गए हैं राफेल विमान। और अगला जो क्वेश्चन है, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश की राष्ट्रीय आय के संबंध में पहले अग्रिम अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ द्वारा 7 जनवरी 2021 को जारी किए गए इन आंकड़ों में संदर्भित वर्ष 2020-21 में देश के जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट अनुमानित है? तो 7.7% की गिरावट जो है अनुमानित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और 12वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ के जनवरी 2021 के उपयुक्त आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र में मूल्यवर्धन में गिरावट सबसे अधिक रही है?
तो यह रहा है व्यापार, होटल, परिवहन तथा संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाओं में। डी विकल्प सही होगा यहाँ। और 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही के वर्षों में निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के जीडीपी में सर्वोच्च वृद्धि प्राप्त की गई थी? तो यह प्राप्त किया गया था सन 2016-17 में। ए विकल्प से हो जाएगा। और 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह सीईओ जनवरी 2021 में बनाए गए हैं? तो यह बनाए गए हैं सुनीत शर्मा। सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। और बी के यादव जो है वर्तमान में ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। यहाँ पूछा गया सह सीईओ, तो जो है याद रखिएगा सुनीत शर्मा बनाए गए हैं अभी। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश में उद्यमियों का एक प्रमुख संगठन है? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा नैसकॉम। सी ऑप्शन से हो जाएगा, ये उद्यमियों का एक प्रमुख जो है संगठन है नासकॉम। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अंकटाड। अंकटाड का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। कि जनवरी 2021 में ये जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के चलते बीते वर्ष 2020 में विश्व में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि FDI के अंतर्प्रवाह में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो यहाँ पे आपका डी विकल्प से हो जाएगा 42% की गिरावट दर्ज की गई है। ये अंकटाड का जो है रिपोर्ट है। और 17 नंबर प्रश्न है, अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष 2020 में किस देश में FDI का अंतर्प्रवाह सर्वाधिक रहा है? तो यह रहा है चीन का। बी ऑप्शन से हो जाएगा। और 18 नंबर प्रश्न है, पूर्व वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में FDI के अंतर्प्रवाह में सर्वाधिक वृद्धि जो कि प्रतिशत में किस देश में रही है? तो यह रहा है भारत में। डी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ। और अगला जो क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में गोवा में संपन्न भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस राष्ट्र का दर्जा किसे प्रदान किया गया था? तो यहाँ सी ऑप्शन से हो जाएगा, बांग्लादेश को फोकस राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया गया था 51वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। तो पूछा जा सकता है प्रश्न कि इस वर्ष 2021 में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा में आयोजित किया गया। 20 नंबर प्रश्न है, 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार किस फिल्म के लिए प्रदान किया गया है? तो यह दिया गया इनटू द डार्कनेस के लिए। बी ऑप्शन से हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय सिनेमा जगत के किस हस्ती को उपर्युक्त फिल्म महोत्सव यानी कि 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा में संपन्न हुए में पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में पुरस्कृत किया गया है? किसको? तो 4 विकल्प दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन से होगा यहाँ विश्वजीत चटर्जी को। और 22 नंबर प्रश्न है, अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन में निम्नलिखित में से किसे सरकार का व्यापार प्रतिनिधि यानी कि ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है? तो यह कैथरीन टाई को नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ। 23 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की जनवरी 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में 2021 में GDP वृद्धि दर सर्वोच्च रहेगी? तो यह भारत में रहेगा। ए ऑप्शन से हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, मुद्रा कोष की उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश या क्षेत्र में GDP में सर्वाधिक संकुचन 2020 में दर्ज की गई है? तो यह दर्ज किया गया है भारत में। ए ऑप्शन से होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, कोरोना महामारी के बावजूद निम्नलिखित में से कौन सा देश बीते वर्ष 2020 में GDP में धनात्मक वृद्धि प्राप्त करने में कामयाब रहा है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा चीन। और 26 नंबर प्रश्न है, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग की जनवरी 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2020 में आर्थिक संकुचन सबसे अधिक रही है? तो यह रहा है दक्षिण एशिया में। सी विकल्प से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग की उपर्युक्त रिपोर्ट में विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से किस में 2021 में GDP में वृद्धि दर सर्वोच्च रहने की संभावना व्यक्त की गई है? तो भारत में जो है सर्वोच्च GDP 2021 में GDP में सर्वोच्च वृद्धि रहने की संभावना व्यक्त की गई है। डी विकल्प से हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, वैश्विक आर्थिक स्थिति पर विश्व बैंक की जनवरी 2021 की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी वर्ष 2020 में किस देश के GDP में संकुचन सर्वाधिक रही है?
तो विकल्प यहाँ 4 है, आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्जेंटीना में। और 29 नंबर प्रश्न है, वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के पहले 9 महीनों यानी कि अप्रैल से लेकर दिसंबर 2020 के मध्य में भारत के वस्तुगत निर्यातों में जो कि डॉलर मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसमें जो है -15.7% की जो है वृद्धि हुआ है। डी विकल्प सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2020 में वस्तुगत आयातों में डॉलर मूल्य में जो कि ये भी है वृद्धि कितने प्रतिशत रही है। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा -29.1% की। तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। तो ये था आपका जो है अर्थशास्त्र से जुड़े समसामयिक प्रश्न जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। PDF इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च भी कर सकते हैं, EXAMLEARNER, और आप PDF जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।